यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्स पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं पासा से क्वेश्चन, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 गो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वन कॉमन है, ठीक है, वन कॉमन तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो देखिए वन कॉमन टिक पर ये 8 क्वेश्चन है, इसको आप बना जाते हैं तो फिर आपका डाउट ही नहीं रह जाएगा वन कॉमन ट्रिक पर, ठीक है। जिसमें आप लोग दिख रहा होगा आपको वन कॉमन का मतलब हम क्या बोल रहे हैं। वन कॉमन का मतलब इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों मिलकर कॉमन है, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन है, नीचे वाले में देखेंगे, नीचे वाले में भी 3 कॉमन दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को सारे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, डाउट पूरा क्लियर हो जाएंगे। इसमें 2 कॉमन है, इसमें देखेंगे नीचे वाले में 4 कॉमन है, इसमें देखेंगे 4 कॉमन है, ठीक है। और इसमें अलग अलग आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है जो कि वन ही कॉमन होगा, 8 में वन कॉमन होगा, ठीक है। और ये आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोगों को और कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, वन कॉमन पर आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आशा करते हैं हर एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे कि ये क्लॉक बना देते हैं, आप लोगों को इसमें समझा देते हैं पहले किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर 12 और ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 9, ठीक है। यहाँ पर 10 और 11, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे हो गया क्या 4 5 और यहाँ पे हो गया 7 और 8, ठीक है। अब ले लेते हैं एक सुई, ठीक है, सुई कोई भी दिशा में रहे, ठीक है। यहाँ पर एक गोला ले लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, बीच डायरेक्शन पर, ठीक है। हम कितना भी बजा देते हैं, ठीक है, मान के चलिए कितना भी बजा देते हैं, ठीक है। चलिए इतना बजा दिए, ठीक है। और सेकंड का भी घड़ी, मिनट का भी घड़ी, मान के चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसको यहाँ पर 3 घड़ियाँ सुइयाँ होती है, सेकंड का, मिनट का, और आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो सेकंड का तो आपको पता एक ही रहता है, 2 ही, ठीक है, पर सेकंड का भी हम दे दिए तो इसको हालांकि हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बस इसमें आप लोगों को समझना का है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बस ये समझाने के लिए आपको लिए हैं ये। बाकी इसका कोई ज़रूरत आपको आगे चल के नहीं होगा, ठीक है, इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिए हैं। मान के चलिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं, ठीक है। हमारा हाथ का इशारा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज आए, ठीक है। अब मान के चलिए आपको इधर से गए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इधर आ गए, ठीक है, इस साइड, ये दोनों को विपरीत दिशा में मुंह है, ठीक है। तो बस आप लोगों को यही समझना है कि यहाँ जो 3 है और ये 3 है, मान के चलिए ये 3 यहाँ भी रह सकता था, यहाँ भी रह सकता था, जैसे कि मैं नीचे दिया हूँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में ये रहे, ठीक है। यहाँ 3 लिख कर और यहाँ भी 3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉमन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको फिर समझा दें, डेमो लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एक क्वेश्चन, यही तो बोले कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे तो बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग आसानी से सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब मान के चलिए ये 3 हो गया, अब इसको हमको मन है कि एंटी क्लॉक को ले जाएं, ठीक है, एंटी क्लॉक को ले जाएं या क्लॉकवाइज, ठीक है। मान के चलिए इसको ले गए क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लेकर जा रहे हैं तो ये कहेगा, ये वाला जो है ये कहेगा कि उसको क्लॉकवाइज ले गया ना तो हमको भी क्लॉकवाइज ही ले चलो। क्या कहेगा ये, हमको भी क्लॉकवाइज ले चलो, नहीं तो हम आंसर तुम्हारा सही नहीं देंगे, ठीक है। अगर इसको आप एंटी क्लॉक ले जाएंगे इस तरीके से तो ये कहेगा हमको भी एंटी क्लॉक ले जाओ, नहीं तो हम आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों को क्लॉकवाइज ले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ, बाकी ये घड़ी का कोई ज़रूरत नहीं है, घड़ी को काट देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लोग सारा अपने से सॉल्व कर देंगे वीडियो को रोक कर, मेरा विश्वास है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर मान के चलिए हम लिख दिए 3, क्लॉकवाइज बोले थे ना या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पर आपको दिखाएंगे, दोनों पर एक ही आएगा, ठीक है, दोनों पर आपको दिखाएंगे। हम पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। मान के चलिए ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको जो लेटर है वो दिखाई दे, अंक जो है दिखाई दे। क्लॉकवाइज ले लिए,
ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अबे यार, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में इसको ले लिए और इसको भी क्लॉकवाइज ले लिए, ठीक है, क्लॉकवाइज ले लिए। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 3, इसका 3 इसका 3, ठीक है। अब क्लॉकवाइज का मतलब अब 3 के बाद 4 लिखे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 लिखें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार के 3 के नीचे 1 है क्लॉकवाइज में तो यहाँ पर 1, और फिर 6 है तो यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखेंगे 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 2 है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए नीचे दिए गए पासे में 2 का विपरीत कौन है, नीचे दिए गए पासे में 3 का विपरीत कौन है, नीचे दिए गए पासा में 4 का विपरीत कौन है, नीचे दिए गए पासा में 6 का विपरीत कौन है, नीचे दिए गए पासा में 3 का विपरीत कौन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पासा में आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है तो 5 आप लोग बोल सकते हैं ऐसे भी कि 5 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं अगर 3 का विपरीत पूछा है तब, अगर 4 का विपरीत पूछा होगा तो 4 का विपरीत 1, ठीक है, 1 का विपरीत पूछा होगा तो 4, 3 का विपरीत पूछा होगा तो यहाँ पर 3 का विपरीत 5, और 5 का विपरीत पूछा होगा तो 3। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब फिर क्लॉकवाइज बताया था ना, अब एंटी क्लॉक पर भी वही आंसर आएगा। देखिए, अब देखिए हम लोग ऐसे गए थे दोनों में, अब की बार ऐसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसे रहेगा, इस प्लाटी से, ठीक है, और इसका भी इस प्लाटी से। चलिए अब इसको 3 3 लिख लिए, 3 के बाद हम लोग 2 लिखेंगे, उसमें 4 लिखे थे, इसमें 2 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे, फिर इसमें ये 3 के बाद 6 लिखेंगे, उसमें 1 लिखे थे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1, ठीक है, 6 1, 2 का विपरीत 6, और इसी प्रकार से नीचे का भी क्लॉकवाइज लिख देते हैं, ठीक है, नीचे का भी 3 और 3, फिर यहाँ पे 4 2, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 4 2, और फिर यहाँ पे हो गया आपका उसमें 6 1 और 6 हो गया क्लॉकवाइज। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पर इसका अलग तरीक़ा से दे देते हैं, ठीक है, अलग तरीक़ा से। ये हो गया आपका, अबे यार वो कलर क्यों नहीं आया, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, और ऊपर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। चाहे आप जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाइए, ठीक है, आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज में भी 4 का विपरीत 1 एंटी क्लॉक में, और यहाँ पर भी बस बीच में आ गया, ठीक है, यहाँ का भी विपरीत 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, और 5 का विपरीत यहाँ पर भी 3, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बाकी सब आप लोग बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। यार दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर समझे में नहीं आ रहा है, ये कलर थोड़ा डार्क नहीं है, ठीक है, ये कलर थोड़ा सही है, ठीक है, थोड़ा इसको और डार्क कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान के चलिए इसमें पूछेगा 6 का विपरीत क्या है, ठीक है, 6 का विपरीत पूछेगा क्या है, या पूछेगा 3 का विपरीत क्या है। तो देखिए कैसे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोले थे आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन में ले जाना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे गए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 5, क्योंकि 5 इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो 5 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 और 2,
फिर ले लेंगे इसको 1 और यहाँ पे 5, फिर 1 5 और फिर यहाँ पे 3 फिर 4, तो यहाँ पे 3 फिर 4, 5 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6। ऐसे भी 6 आपको नहीं दिखेगा कहीं भी। मान के चलिए अब आपको ये फांदा बना दिया गया, मान के चलिए आप समझ गए कि क्या आया है। फांदा बना दिया गया इस टाइप से, समझ लीजिए 1 मिनट, ठीक है। ऐसे फांदा बना दिया गया और इसमें मान के चलिए कुछ लिख दिया गया। मान के चलिए आंसर ऐसे देगा, ठीक है। मान के चलिए आंसर ऐसे नहीं देगा, 6 का विपरीत, 1 का विपरीत, 3 का विपरीत। मान के चलिए आपको ऐसे दे देगा 1 5 डॉट, तो डॉट के निशान पर क्या आएगा, तो आपको पता है कि दोनों विपरीत जो है एक साथ नहीं आ सकती कभी भी, दोनों विपरीत एक साथ कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। चाहे वो 1 हो 3 हो, तो इसीलिए हमने ऐसे ऐसे 4 को दिया रहेगा, चारों में से एक आपको टिक करना रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 दिया गया है, तो इसमें का 1 है और इसमें का 5 है, तो इसमें का दोनों में से कोई भी एक देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं है, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 6 भी दे सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को चयन करना होता है। चलिए अब अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर। इसमें क्या है, कॉमन पहले देखेंगे। कॉमन इसमें 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 3। आशा करते हैं अब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो 4 2 5, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत हो जाएगा आप लोगों का 6 और 6 का विपरीत 1। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर में क्या विपरीत है, 1 विपरीत है। 6 नंबर में 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 3 4। ये समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर यहाँ पे 1 2 5, 1 2 5, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है तो 6, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर में क्या है कॉमन, 7 नंबर में 5 कॉमन है, ठीक है। 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का विपरीत समझेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 लिखेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। फिर 2 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 4, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन बच गया है, लास्ट नंबर भी बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे अजुरा दिए, ठीक है। अब आशा करते हैं समझ गए होंगे, बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। पहले हम लोग कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है। तो इसमें देखेंगे कॉमन 6 है, ठीक है। कॉमन क्या है, 6 है कॉमन, ठीक है। कॉमन 6। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3, 1 और 3, क्योंकि क्लॉकवाइज गए हैं, ऐसे गए हैं, ठीक है। तो 6 2 4, 6 2 4, उसी प्रकार से 6 1 3, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 6। आशा करते हैं समझ गए होंगे, अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिए, ताकि अगले और फ्रेंड को ये सब वीडियो पहुंच जाए और ये 1 कॉमन ट्रिक आसानी से सीख जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।